नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त फवादिया निजामी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पहुँचे हैं बुटोला सर के पास, जो कि मतलब एक समाज सेवी भी हैं और पूर्व मंडी समिति के अध्यक्ष भी हैं और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से भी हैं। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। सर नमस्ते। नमस्कार सर, आपसे जानना चाहते हैं आपका जो राजनीतिक सफर रहा वो बहुत सारे पड़ावों से होकर गुजरा, तो सर थोड़ा सा आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैं तो देखिए एक किसान का बेटा हूँ जी। और लगभग मुझे भारतीय जनता पार्टी में 35 साल के लगभग हो गए। और जब राजेंद्र शाह जी मसूरी क्षेत्र के विधायक नहीं बने थे उस समय से मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। और मैं जिले में किसान मोर्चे का अध्यक्ष भी रहा और उपाध्यक्ष रहा हूँ, सहकारिता में प्रदेश मंत्री रहा हूँ और रायपुर विधानसभा का चुनाव संयोजक, विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में प्रभारी या चुनाव संयोजक, तो पार्टी का ही काम करता हूँ। और पार्टी ने 2 बार मुझे मौका दिया। एक बार चुनाव लड़ाया था कोऑपरेटिव का, जी। तो कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष में बना था 2008 में। और अभी इस समय वर्तमान में मैं निवर्तमान अध्यक्ष हूँ मंडी समिति देहरादून। जी। तो यही मेरा कार्यकाल रहा है पार्टी में, दायित्व जो है। जी सर, आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे आपका नाम सामने आता है मेयर पद के लिए, तो आप उनमें दावेदारों में आप एक नाम आपका भी सर बहुत फेमस है, तो सर आपसे जानना चाहते हैं जैसे आपकी नज़र में देहरादून शहर एक आदर्श मतलब किस तरह से अगर आप बताना चाहें कैसे होना चाहिए? देखिए, हर व्यक्ति जिस परिवार, जिस परिप्रेक्ष्य के साथ बड़ा होता है जी, वो उसी के विषय में सोचता भी है। तो मेरा परिवार भाजपा परिवार, जी, मेरे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और इस देश में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो शुरू से जब से प्रधानमंत्री बने, उससे पहले तो गुजरात उन्होंने बहुत चमकाया जी, और जब प्रधानमंत्री बने सबसे पहले उन्होंने झाड़ू हाथ में उठाया था, तो स्वच्छता पे बड़ा ध्यान दिया था उन्होंने। और स्वच्छता का मतलब अगर किसी निगम क्षेत्र में या अपने गांव में भी, अपने मोहल्ले में या शहर में स्वच्छता अगर हम चाहेंगे और स्वच्छता के लिए काम करेंगे तो उसमें सब कुछ आ जाता है। कोई नाली गंदी नहीं होगी, पानी रुकेगा नहीं, जहाँ नाली नहीं बनी है वहाँ उसको बनाना, सौंदर्यीकरण करना, एक पेड़ माँ के नाम जी, वो भी हमारी पार्टी ने दिया, तो हमको तो सब विरासत में मिला है जी, बस हमने करना है उसको। जी, ऐसी सोच रखनी होगी। जी। सर आपसे एक बात और जानना चाहते हैं, आपकी नज़र में देहरादून नगर निगम विकास का क्या मॉडल होना चाहिए? सर थोड़ा सा आप इस बारे में कुछ बताना मैंने चाहिए? अभी पूर्व में भी निजाम जी आपसे कहा कि सौंदर्यीकरण और स्वच्छता और जो पब्लिक, जो लोग हैं, जो भी उनकी समस्याएं हों वो समय पर होनी चाहिए और सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए और किसी को 2 बार ना आना पड़े काम के लिए। जी, एक ही बार में उनका काम हो तो आदमी सोचता है कि हाँ ये काम ठीक हो रहा है, जी, उनको परेशानी ना हो। होने लायक हो तो होना चाहिए, ना होने लायक हो तो कैसे हो सकता है। जी। सर आप मंडी समिति से भी रहे, तो सर आपसे जानना चाहते हैं आपका जो कार्यकाल रहा, तो आप मतलब हमें उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, मंडी समिति में हमारे शहर और शहर से अलग टीवी, चक्राता, अन्यंत्र क्षेत्रों के किसान जी, फल और सब्जी लेकर आते हैं जी, और फिर वहाँ पर मंडी में जो व्यापारी होते हैं वो उनको, किसानों को पैसा जी, दे करके जी, खरीदते हैं। फिर वो माल लोगों को या बाहर भी जाता है या ले जाते हैं। तो किसानों को उनका पेमेंट सही समय पर मिले, सही दाम उनको मिले, किसान भाइयों को कोई परेशानी ना हो, तो यही हमारा दायित्व वहाँ होता था।
और हाँ, एक चीज़ और है कि मैं अतिक्रमण के विरुद्ध हूँ। अतिक्रमण मतलब देखा नहीं जाता मुझसे। सही बात है सर, तो वो तो अतिक्रमण, सर किसी से भी देखा नहीं जाता। हाँ, तो अतिक्रमण के लिए वहाँ बुलडोजर भी चलाना पड़ा, मैंने चलाया। जी। और अतिक्रमण में काफ़ी सारी दुकानें थी, वो ध्वस्त की गई। बाकी कार्यकाल ठीक रहा। सर आपसे जानना चाहेंगे, आप इतने डिपार्टमेंट्स में रहे, तो सर आपको कोई ऐसा कार्य याद हो जिसको आपको करने में मज़ा भी आया हो और लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया हो? देखिए, जो दायित्व निजाम जी हमको दिया जाता है, जी। पार्टी जब कहीं हमें किसी स्थान पर बैठाती है जी। या ये समझती है कि ये व्यक्ति या मेरा ये कार्यकर्ता इस लायक जी। है और ये संभाल सकता है, जी। तो जब हमको वो दायित्व मिलता है, तो अगर हम उसको ईमानदारी से निभाएं और हम पर कोई आक्षेप ना लगे, तो इसका मतलब हमने सफल कार्यकाल दिया। है जी। तो ऐसा मेरा सोचना है कि जो काम वहाँ पर होते हैं वो पूर्ण ईमानदारी से करो जी। और समय दो, समय दो उसको। और उस स्थान से जहाँ भी आप बैठे हैं, उस स्थान से संबंध के संबंध में, उस स्थान से संबंध रखने वाले लोग, चाहे कर्मचारी हों, अधिकारी हों और या आम जनता हो, जिनके काम हो, उनके काम समय पर और साफ सुथरे तौर से होने चाहिए। जी। सर आपसे एक जनरल बात और पूछना चाहूँगी, आप देहरादून में काफ़ी लंबे समय से आप यहाँ रहते हैं, तो आपने भी ये चीज़ महसूस करी होगी सर कि हमारे बहुत से युवा दोस्त, युवा साथी बेरोजगारी या किसी अन्य कारण से नशे। पुरस्कार मिला। अरे वाह। ऐसे किसान के परिवार से मैं हूँ। तो दूसरा आपने जो बोला कि ये नशे के लिए, देखिए, माँ बाप आज के समय में थोड़ा बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे। बच्चों से हमको दोस्तों की तरह व्यवहार रखना चाहिए जी। जिससे कि उनको कभी भी कोई परेशानी हो तो वो माँ बाप को आकर के बताएं। मैंने बहुत सारे मतलब सुनाई आता है बच्चों के लिए जी। नशे ही नहीं, अन्य भी कई चीज़ें होती हैं समाज में। तो उसका एक ही मुझको जितनी मेरी समझ है, मैं अपनी बात कह सकता हूँ, मुझको ये समझ में आया कि अगर हम उनसे दोस्तों की तरह रहेंगे, बच्चों के साथ दोस्ती करके रहेंगे, जी। तो वो बात छिपा नहीं पाएंगे। सही बात है। और जब बात छिपा नहीं पाएंगे, जी। बात छिपा नहीं पाएंगे तो गलत रास्ते पर नहीं करेंगे भी नहीं। सही बात। क्योंकि जब बड़ों से रोज उनका बात करने का एक लय रहेगी रोज के प्रतिदिन, अगर हम समय देंगे उनको, तो कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर अगर कोई हमारा परिवार का बच्चा इधर उधर राइट एंड लेफ्ट या इधर उधर भटकने की कोशिश भी करेगा तो हम उसको रोक लेंगे। क्योंकि मालूम तब चलता है जब बच्चा भटक जाता है, सही बात। वो नशे का आदी हो जाता है। और दूसरी बात प्रशासन को भी इसमें सख्ती से कदम उठाना चाहिए। बेचने वाले भी बाहर से भी आते हैं और हमारे यहाँ के लोग भी सम्मिलित रहते हैं उसमें जी। क्योंकि उनको अच्छा आमदनी होती होगी नशे के पदार्थ बेचने में। तो इस चीज़ पर बहुत ज़रूरी है कि आगे की हमारी जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनको ठीक करना है। उनका भविष्य भी खराब होता है और जी। हमारे शहर का भी नाम रहे, हमारा समाज भी स्वच्छ रहे जी। और ये नशे के कारोबारियों को सलाखों को बेचे जाए। सही बात है। सर आपसे एक बात जानना चाहूँगी, जैसे आप अगर एज अ मेयर देहरादून में आते हैं, तो सर आप देहरादून में क्या कुछ कराना चाहेंगे, बदलाव या कुछ आपने सोचा होगा, कुछ कार्य वगैरह, ऐसे आप हमें कुछ बताना चाहते हैं? देखिए, मैंने अभी कुछ नहीं सोचा मैंने कुछ नहीं सोचा क्योंकि मैंने सिर्फ अपनी पार्टी को, अपने बड़ों को निवेदन के साथ आवेदन किया है। नहीं सर, मतलब फिर भी ध्यान में तो कुछ सोचा ही होगा कि मैं ये कराऊंगा, ये कराऊंगा। बता रहा हूँ आपको, आवेदन किया है और घर का बड़ा ही तय करता है कि मेरा कौन सा परिवार का सदस्य यहाँ के लिए उपयुक्त रहेगा और हमारे जो पार्टी है, हमारा जो परिवार है जी। उसका नाम बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। सही ये बात। उन्होंने तय करना है। और अगर ईश्वर की और ऊपर मेरे परिवार वालों की कृपा हुई सही बात। तो मैं तो उस परिवार से हूँ
जहाँ पर जीरो टॉलरेंस होती है, जैसे मेरे माननीय मुख्यमंत्री हैं जी जैसे मेरे प्रधानमंत्री जी हैं और जैसे मेरे जिले के सब विधायक हैं, जी सब बहुत अच्छा काम करते हैं जी पब्लिक के लिए। आप देख रहे होंगे जी। कि एक सोच है सही कि बात जो सोच कोरोना के समय पर चली थी, जी आज तक वो राशन बांटा जा रहा है। सही बात है। तो गरीब आदमी को ये चिंता नहीं है कि मेरे परिवार को शाम को रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। कम से कम जो आखिरी छोर का व्यक्ति है उसका या जो पहुंचना गरीब चाहिए। है, उसका बंदोबस्त आज भारतीय जनता पार्टी ने, आप मेरी बहन आप देखती जी भी होंगी जी नीलाम जी जी, जी जी है ना, और उसका लाभ सबको मिल रहा है। तो एक हम उस परिवार से हैं जहाँ पर हमारी अच्छा करने की अभिलाषाएं होती हैं और अच्छा करने की परिपाटी है हम लोग। जी तो हम अच्छा ही करेंगे और बुरा तो सोच भी नहीं सकते। सही बात है। सर आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी, जैसे आपने भी ये चीज़ महसूस करी होगी कि जो बच्चे 18 पूरा करके अब पहली बार वोट डालते हैं, उन बच्चों के अंदर एक अलग ही तरह का उत्साह देखने को मिलता है। तो सर आप उन बच्चों से कुछ कहना चाहेंगे कि उन्हें हाल ही में आने वाले नगर निगम चुनाव में किस चीज़ को ध्यान में रखकर वोटिंग करनी चाहिए? आप उनसे युवाओं से कुछ कहना चाहेंगे? मैं उन युवाओं से जो अभी 18 साल के बाद जो पहली बार मतदाता बने हैं और जी पहले तो उनको बधाई देना चाहता हूँ कि देश का सबसे बड़ा पर्व जी मतदान पर्व होता है जी और वो आज इस देश में सरकार या पंचायत या निगम या पार्षद चुनने में उनका अहम योगदान रहने वाला है। वो आज और पिछला समय पूछ के अपने बड़ों से कि पहले क्या होता था और आज हमारा देश कहाँ जा रहा है, किस दल को जी वोट करना चाहिए, उनको स्वयं उत्तर मिल जाएगा और वो सुनते भी होंगे। 18 साल का बच्चा अब इस लायक है कि वो अपना मताधिकार का प्रयोग करेगा तो वो सही जगह करेगा और सही का क्या है वो अच्छी तरह जानता है। वो अच्छी तरह जानता है कि आज उनके प्रधानमंत्री और उनके जितनी पार्टी के सब कार्यकर्ता हैं वो देश की भलाई में लगे हैं और देश आज बहुत आगे जा रहा है। जी तो वो हमारे भारत के नागरिक हैं और वो अपने भारत को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते जी तो ऐसी मेरी उनसे अपेक्षा है। जी सर हाल ही में जैसे अभी कल ही आशा मैडम केदार विजय कर लौटी हैं, तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से मैडम को या प्रदेशवासियों को अगर आप कुछ कहना चाहें? मैं सभी प्रदेशवासियों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। जी तो ऐसी मेरी उनसे अपेक्षा है। जी सर हाल ही में जैसे अभी कल ही आशा मैडम केदार विजय कर लौटी हैं, तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से मैडम को या प्रदेशवासियों को अगर आप कुछ कहना चाहें? मैं सभी प्रदेशवासियों को, आशा नौटियाल जी को, बहन हैं हमारी विधायक जी, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बाबा केदार का आशीर्वाद उनको और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिनकी इस प्रदेश में जो सरकार चल रही है उनकी नीति और उनकी जीरो टॉलरेंस की जो सरकार चल रही है उसको देखते हुए केदारनाथ सीट पर वहाँ के मतदाताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी को चुना और एक बात और भी रही उस चुनाव में कि अब तक का सबसे ज़्यादा मतदान उन्होंने किया जी अभी तक और सबसे मैं ज़्यादा। उस जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उनके कार्यकाल में उनके जहाँ भी वो जाते हैं बहनें भाई सब हम कार्यकर्ता जी। प्रदेश की जनता उनको बहुत प्यार बहुत प्यार करती करती है। है। जहाँ भी जाते हैं वहाँ भीड़ लग जाती है। सही बात। देखने की और बात करने की इतने मृदभाषी हैं, इतने सरल स्वभाव के जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, जी, जी। तो ये उनकी ही मेहनत का और उनका जिस तरह से प्रदेश उन्नति कर रहा है जी तो निश्चित तौर पर उनको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मानव चेतना टीम को अपना कीमती समय दिया, नहीं। इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। दोस्तों मैं आप लोगों से यही अपील करूंगी कि सर जैसे मेयर पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर सर को आगे लाना है, सर की सोच अच्छी है क्योंकि सर जो है सबके साथ लेकर चलने वाले में से है, इसलिए मेरा लोगों से यही अपील रहेगी कि सर अगर मतलब मेयर पद के लिए दावेदारी में है तो सर को भारी मतों के साथ विजयी बनाए क्योंकि सर की सोच अच्छी है। ये युवाओं को, मातृशक्ति को और अपने शहर को, अपने प्रदेश को आगे देखना चाहते हैं, इसीलिए
पुनः निवेदन मेरा कि सर को बारी मतों के साथ विजय बनाया जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं फवादिया निज़ामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ मानव चेतना न्यूज़ देहरादून फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक के लिए अलविदा।